नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में मौसम सुहाना हो गया है। तेज आंधी से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। कहीं कहीं पर बारिश का आसार व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जिले में आंधी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पिछले 2 दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को काफी राहत मिली है। हाल के दिनों में लोग काफी ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे थे और यही वजह है कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मौसम खराब होगा। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में दिल्ली एसटीडी ग्रुप अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 155 देशों के पवित्र जल से राम मंदिर परिसर का जलाभिषेक किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सभी ने जय श्री राम के उद्घोष के बीच अनेक देशों से आए प्रवासी भारतीयों ने राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर अपने हाथों से भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर स्थल पर जलाभिषेक किया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बताया कि भगवान राम समाज के हर वर्ग में पूजे जाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई जैन हो या किसी भी अन्य धर्म का। दरअसल 155 देशों से आए इस पवित्र जल को राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने से पूर्व मणिराम दास छावनी में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद सभी लोग कलश का जल लेकर के परिसर पहुंचे। राम जनकन में थे हैं, कोई जनकन नहीं है जो राम के बिना हो। इसलिए राम एक आदर्श पुरुषोत्तम है, राम एक आदर्श राजा हैं, राम एक आदर्श गवर्नेंस है। राम का नाम और राममय होना यानी विश्व को दंगों से, मजहबी कट्टरता से, हिंसा से और छुआछूत से, प्रदूषण से, शोषण से मुक्त करने का रास्ता है। इसलिए राम सबके पोषक हैं, राम सबके पालनहार हैं। जिस तरह से मोदी ने योगी ने जो कार्य किया है राम मंदिर के लिए और आगे ये कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह कार्य चलता है और पूरे देश के लोग यहाँ पर एकत्रित आ जाएं, जलाभिषेक करने के लिए तैयार हैं। केवल देश के नहीं हैं, दुनिया के लोग एकत्रित। तो इस पर क्या कहेंगे सर? एक अपनी तरफ से क्या बोलेंगे? ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि भारत की संस्कृति में और भारत की माटी में यह शक्ति और क्षमताएं हैं जो विश्व शांति, विश्व सद्भाव ला सकती हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी बात का संकेत है और इसी गुड गवर्नेंस की ओर देश तेजी से बढ़ रहा है और विश्व को भी रास्ता और रोशनी दे रहा है। सर 155 देशों से जल लाने का जो विचार है कैसे आया और कैसे? देखिए, प्रभु श्री राम का जो ये भव्य दिव्य अद्वितीय अलौकिक मंदिर बन रहा है, ये केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मंदिर है। और इस मंदिर से पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा कि पूरा विश्व एक परमात्मा की संतान है। हम बाकी चीज़ों में, खान पान में, बाकी चीज़ों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम एक हैं और पूरी दुनिया को मिलकर रहना है, प्रेम से रहना है, सद्भाव से रहना है, शांति के साथ रहना है। जल एक भावना है और जल प्रकृति का मुख्य तत्व भी है, तो एक भावना भी और पृथ्वी का एक तत्व भी यहाँ आज जुड़ने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा। भाजपा के नेता और मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ अपनी पत्नी महापौर पद प्रत्याशी अनीता शरद पाठक बाबा ने आज 2 सेटों में नामांकन किया। सैकड़ों समर्थकों ने हाथों में भगवा और भाजपा का झंडा लेकर के जुलूस निकाला। जुलूस उनके आवास देवकाली से निकलकर एक पैलेस पर जाकर समाप्त हुआ। शरद पाठक बाबा
कि जनता में अच्छी पैठ है। जुलूस में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि शरद पाठक बाबा भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि महापौर पद के लिए उनकी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा अब चुनाव मैदान में हैं और नगर निगम के सभी वार्डों में विकास के वादे के साथ उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से अनावश्यक जो टैक्स बढ़े हैं, यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उसे कम कराया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में शौचालय का भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। वह 2 सेटों में नामांकन करेंगे, जिसमें एक सेट भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दल। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर कि टिकट हमको मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है हमारी पत्नी को तो हम लोग भगवा झंडा लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। हमने जो प्राथमिकताएं की हैं वो सर्वविदित है। हमने उसके लिए शपथ पत्र भी जारी किया था पहले ही कि 6 माह के अंदर जल भराव खत्म। ऑनलाइन आवेदन जो होता है उसके लिए जनता को नगर पालिका नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वो होम डिलीवरी होगी। बाइसिंग गौशाला की स्थिति सही करी जाएगी। इंटर्नशिप छात्रों को कराई जाएगी और हर वार्ड में एक आधुनिक बारात घर बनाया जाएगा, जिससे वहाँ गरीब जनता अपने बच्चों की शादी ब्याह कर सके, जो होटलों को बहन नहीं कर सकते हैं, और वो निःशुल्क होगा। अगर कंप्लेंट नंबर टोल फ्री रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा। जिसको कोई भी कठिनाई होगी उस पर फ़ोन करेगा और त्वरित उसका निस्तारण किया जाएगा। अयोध्या वासियों के आशीर्वाद से यदि मैं मेयर बनती हूँ तो सबसे पहले जल भराव की समस्या को 6 माह के अंदर ही ख़त्म किया जाएगा। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। गौशाला का संपूर्ण विकास किया जाएगा। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। नहीं, हाउस टैक्स हटाया जाएगा, कम किया जाएगा। हम अगर महानगर के हिसाब से सुविधाएं उस हिसाब से अगर देंगे तब हम उस हिसाब से टैक्स लेंगे, नहीं तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि उतना महंगा टैक्स है। बीकापुर के सरायखरगी गांव में आटा फैक्ट्री का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। क्षेत्र के कारोबारियों में शामिल मन्नू शुक्ला ने संतों से फीता कटवा करके कनक आटा ब्रांड की लॉन्चिंग की। इस दौरान महंत कमल नयन दास, अधिकारी राजकुमार दास, आचार्य ज्ञानचंद्र द्विवेदी के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। अन्य स्थानों पर रहता था। शास्त्रकार कहते हैं कलयुग में प्राण अन्न में रहता है और वर्तमान समय में शुद्ध अन्न प्राप्त करना बड़ा कठिन हो रहा है। आप सब हम जानते हैं कि जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है पदार्थ का और उसको मिलावट हो रहा है, ऐसे समय में एक ज़िला और एक उत्पाद भी इसको कहा जा सकता है। शुक्ल परिवार द्वारा यह दिव्य फैक्ट्री का आज उद्घाटन अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, जिससे समस्त प्रदेश अन्न मिल सकेगा, जिससे शुद्ध अन्न प्राप्त करने से मन भी विशुद्ध रहेगा, विचार भी विशुद्ध रहेंगे। तो इस अवसर पर हम शुक्ल परिवार को और इस पूरे व्यावसायिक परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मंगलानुशासन। बीकापुर में नामांकन प्रक्रिया में एकाएक तेजी आ गई है। जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी ने 2 सेटों में अपना पर्चा भरा, वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे इमरान अहमद ने अपने समर्थकों के साथ अपना पर्चा भरा। इस दौरान उनके प्रस्तावक के रूप में नोमान अहमद तथा आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने वालों में प्रमुख रूप से वीरेंद्र कुमार शर्मा ने भी किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के बैनर तले अपना पर्चा भरा। इसी प्रकार रामावती ने भी आज पर्चा भरा और कुल 6 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन चुनाव अधिकारी के सामने पेश किया। निर्वाचन अधिकारी सर्वेश पांडे ने बताया कि अब तक कुल 12 उम्मीदवारों के पर्चा दाखिले हुए हैं। जिस तरीके से हमारे ऊपर भरोसा जताया है, अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और इस सीट को जिताने में पूरी कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह इस सीट जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर सप्ताह भर चलने वाले जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरनी पिपरी में बुद्धा सेवा समिति उमरनी पिपरी के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने
दलितों, शोषितों और पिछड़ों का मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को बताया। आज परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है उमन्नी पिपरी की इस पावन धरती पर। यहाँ पर कई वर्षों से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर लोगों के बीच में बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया संविधान है उसके प्रति लोगों के अंदर एक आस्था है, उत्साह है और उसी उत्साह के अंतर्गत पूरा अम्बेडकर माह ये लोग जयंती मनाया करते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग कई वर्षों से आते रहते हैं। लोगों के अंदर जयंती के प्रति उत्साह इसलिए है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीकापुर से राकेश पांडे राणा और भरतकुंड भदरसा से राम सेवक दास को उम्मीदवार बनाया। आज राम सेवक दास के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री भारत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम भरतकुंड के योगीराज भरत जी की प्राचीन मंदिर में जाकर के आज उन्होंने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसका सतत निर्वहन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, माननीय योगी जी के विचारों को, माननीय मोदी जी के विचारों को हम पालन करेंगे और जनता में हम संदेश देंगे कि बीजेपी एक आंख से नहीं देखती, सबको बराबर देख रही है। सरकार द्वारा मिलेगा उसमें किसी के साथ अनदेखी नहीं होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही था और सिपाही के तौर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं सबके सहयोग की हमें सख्त जरूरत रहेगी और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रहूंगा। जनता पार्टी का जो भी पार्टी ने तय किया है बहुत ही अच्छा है। चाहे जो पार्टी का आता उसको हम लोग बाजी तन मन धन से लगा के उसको जिताते और पार्टी का फैसला बहुत ही अच्छा और उत्तम। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं। जो भी प्रत्याशी भरतकुंड के लिए भेजा गया है और बाबा राम सेवक दास के ऊपर जो विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दे रहा हूं। और मैं वादा कर रहा हूं तन मन धन से और जनता के साथ अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा भरतकुंड नगर पंचायत में लहरेगा। निवासी ग्राम नंदीग्राम भरतकुंड, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मसौदा मंडल, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लिया है इसका बहुत किन शब्दों में स्वागत करें। हमारे महंत राम सेवक दास जी को जो टिकट दिया है शीर्ष नेतृत्व का हम आभारी हों और हमारे पूरे जिले में जो टिकट दिया गया है शीर्ष नेतृत्व का हम आभारी हों। बहुत अच्छा निर्णय लिया है हमारे सांसद और विधायक जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने, पूरा भाजपा का अमला जो निर्णय लिया है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।